ट्रॉम्बे चीता कैंप में फिर छाया अन्नू का आतंक, तलवार लहरा करके दिखा रहा है दहशत। क्या इस पर चीता कैंप पुलिस करेगी कार्रवाई? सर मेरा घर है जो कब्रस्तान के पास, जिसका जिधर अन्नू माँ का बेचैन चलता है, मेरा वहाँ फर्स्ट रूम है। वो वहाँ रोज आता बेचैन करता, तो आज मैं सहरी के टाइम पे बाहर निकली तो उस टाइम वो बाहर खड़ा था। मैं बोली तुम क्यों यहाँ रख के बेचैन करते, या लड़की लोग को क्यों बुलाते, लड़के लोग को क्यों बुलाते, नशेड़े लोग को? तो बोलता तेरा भाड़े का घर है, तू इतना रुबाब दिखाएंगी क्या यार, के तेरे को तो मैं यहाँ रहने भी नहीं दूंगा। इतने में मेरा देवर था, ये अंदर सहरी कर रहा था, तो इससे मुंह मारी होते होते वो बोला, ये निकला बाहर, ये नमाज के लिए जा रहा था, इसके पीछे जाके पूरे लड़के लोग को, 4-5 लड़के लोग को लेके इसको मारने के लिए सामान पूरा लेके, इसके जेब से 2500 पैसा भी निकल और इसकी चांदी की चेन भी छीन लिया। जब हमें ये सब मामला होने के बाद सुबह 5 बजे हम लोग ट्रॉम्बे चौकी गए। ट्रॉम्बे चौकी इस बात को सुनने को राजी नहीं है, बोल रहे जाओ फुटेज लाओ, सब करो। जब हम लोग फुटेज देने के बाद भी ट्रॉम्बे चौकी बोल रहे कि इसमें अन्नुमा नहीं है, हम लोग इस केस को नहीं लेंगे। सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक का ट्रॉम्बे चौकी बोले अभी लेंगे अभी लेंगे। रात के 8:30 बजे ट्रॉम्बे चौकी से हम लोग को बोल रहे इस कंप्लेंट को हम लोग नहीं लेंगे, आप लोग जाओ डीसीपी ऑफिस, फिर हम लोग फुटेज निकालेंगे उसके बाद लेंगे। जबकि अन्नुमा हम लोग को मार देगा, जबकि हम लोग साफ उसको फुटेज दिए कि वो तलवार लेके घूम रहा है, उसके हाथ पे सामान है, सब लड़के लोग को 4-5 लड़के लोग को लेकर आयला है, उसके साथ लेडीज लोग भी आयले उसके घर के। इतना करने के बाद भी ट्रॉम्बे चौकी इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सर? मैं बैठा था बाइक में, तो आया सामने से, मेरे जेब में हाथ ही डाला। मेरा जेब में अमेजोन का पैसा था 2,500 से 3,000 का, और छुट्टा पैसे भी थे। वह पैसे निकाला उसने और छीन लिया, मेरा चैन भी छीना। कुत्ते में उसके जितने वो साहुल, छीना, सादिक, इन लोग पे लड़के लोग थे, अन्नू लोग, सब सामान निकाले। जैसे मेरे को घुमाने आए तो मैं अपनी जान बचा के वहां से भागा। तुम लोग को धमकी भी दे रहा था, बोलो जहाँ तुम लोग तीनों चारों भाई मिलेंगे तुम लोग का मर्डर कर देंगे। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन ने कुछ महीने पहले अन्नुमा जो ड्रग्स पेडलर है उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज की थी तलवार लहराने की, और इसी तलवार लहराने की एफआईआर के बाद अब वो जेल से छूटने के आने के बाद भी बाज नहीं आ रहा है। फिलहाल ट्रॉम्बे चीता कैंप इलाके में फिर से उसने दहशत फैलाने के लिए तलवार लहरा करके स्थानिक परिसर में अपना माहौल दिखाने की कोशिश की कि वो आज भी जो है कानून को धूल समझ करके वो खुलेआम दहशत फैला सकता है। फिलहाल जिस तरीके से एक डायलॉग है कि आज जेल कल बेल फिर वही खेल, वही अन्नू माँ का इस घटना से जो है आप देखेंगे कि तलवार लहराने की केस में जब वो जेल गया, फिर छूटने के बाद फिर वही तलवार लहरा रहा है और ट्रॉम्बे पुलिस को चेतावनी दे रहा है कि आप दम है तो मुझ पर कानूनी कार्रवाई करके दिखाओ। जिस मामले को लेकर उसने तलवार लहराया उस तमाम लोग जो है हमारे साथ मौजूद है, ट्रॉम्बे चीता कैंप के रहने वाले हैं, बताएंगे कि किस तरीके से उसने तलवार लहराया और आखिर क्या वजह पड़ी कि उसने दहशत फैलाने की ये कोशिश की। हाँ, क्या नाम है आपका? समरीन। क्या हुआ था जो आपके घर के पास तलवार उसने लहराया? सर मेरा घर है जो कब्रस्तान के पास, जिसका जिधर अन्नू माँ का बेचैन चलता है, मेरा वहाँ फर्स्ट रूम है। वो वहाँ रोज आता बेचैन करता, तो आज मैं सहरी के टाइम पे बाहर निकली तो उस टाइम वो बाहर खड़ा था। मैं बोली तुम क्यों यहाँ रख के बेचैन करते, या लड़की लोग को क्यों बुलाते, लड़के लोग को क्यों बुलाते, नशेड़े लोग को? तो बोलता तेरा भाड़े का घर है, तू इतना रुबाब दिखाएंगी क्या यार, के तेरे को तो मैं यहाँ रहने भी नहीं दूंगा। इतने में मेरा देवर था, ये अंदर सहरी कर रहा था, तो इससे मुंह मारी होते होते वो बोला, ये निकला बाहर, ये नमाज के लिए जा रहा था, इसके पीछे जाके पूरे लड़के लोग को, 4-5 लड़के लोग को लेके इसको मारने के लिए सामान पूरा लेके, इसके जेब से 2500 पैसा भी निकल और इसकी चांदी की चेन भी छीन लिया। जब हमें ये सब मामला होने के बाद सुबह 5 बजे हम लोग ट्रॉम्बे चौकी गए। ट्रॉम्बे चौकी इस बात को सुनने को राजी नहीं है, बोल रहे जाओ फुटेज लाओ, सब करो। जब हम लोग फुटेज देने के बाद भी ट्रॉम्बे चौकी बोल रहे कि इसमें अन्नुमा नहीं है, हम लोग इस केस को नहीं लेंगे। हरदम हम लोग के घर पे जो बटर जाफर है वो तड़ी पार है, उन लोग का इस मैटर से कुछ लेना देना है ही नहीं। जब मैं कंप्लेंटर हूँ, मैं जा रही, ये कंप्लेंटर है, उन लोग जा रहे, तो हम लोग को बोल रहे कि बटर जाफर को ला के दो, जब जाके हम लोग तुम्हारा कंप्लेंट लेंगे। तो सर जिसका मैटर है उसके रिगार्डिंग तुम कंप्लेंट लो ना। बटर जाफर कौन है, उन लोग से जाके उन लोग का मामला सॉल्व करो। अन्नुमा के मैटर को लेके हम लोग जा रहे सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक का ट्रॉम्बे चौकी बोले अभी लेंगे अभी लेंगे। रात के 8:30 बजे ट्रॉम्बे चौकी से हम लोग को बोल रहे इस कंप्लेंट को हम लोग नहीं लेंगे, आप लोग जाओ डीसीपी ऑफिस, फिर हम लोग फुटेज निकालेंगे उसके बाद लेंगे। जबकि अन्नुमा हम लोग को मार देगा, जबकि हम लोग साफ उसको फुटेज दिए कि वो तलवार लेके घूम रहा है, उसके हाथ पे सामान है, सब लड़के लोग को, 4-5 लड़के लोग को लेकर आयला है, उसके साथ लेडीज लोग भी आयले उसके घर के। इतना करने के बाद भी ट्रॉम्बे चौकी इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सर? तो ये जो हुआ है अभी इसके बाद वो कहाँ है, या उसने कुछ धमकी दिया कि आप लोग कंप्लेन करोगे तो मैं इससे बुरा हाँ, कंप्लेन तो दे बोल रहे हैं ना सर, धमकी तो दे रहा है,
तुम अभी लोग वही है। करेंगे। वो तो बोल रहे मेरे लड़के लोग को रख के तुम लोग की पूरे फील्डिंग लगाएला, जहाँ भी तेरे बच्चे या तेरे देवर लोग दिखेंगे उन लोग का तो मैं जगह पे मर्डर करूंगा बोल के सर। अभी भी उसके पूरे लड़के लोग आ रहे बोल रहे हम लोग तो फील्डिंग लगाए, जहाँ मिलेंगे वहां तो हम लोग मारेंगे ही मारेंगे। और ट्रॉम्बे चौकी साफ मना कर रहा है कि ये तो अन्नुमा है ही नहीं। वो फुटेज देखो, मैं आपको भी दी, उसमें साफ दिख रहा है अन्नुमा है, उसके साथ और 4 लड़के भी है और 2 लेडीज लोग भी है। अभी कितना डर बना इस हादसे के बाद? तो डर तो बनेगा ना सर, इतना बड़ा तलवार लहरा रहा था वो, डर तो बना। अभी छूटा वो? क्या बोल रहे? अभी छूटा वो जेल से? जेल में था ना वो तलवार लहराने के इससे पहले? हाँ, अभी 10-15 दिन की पहले की बात है, वो छुट के आया। मतलब जेल में ही था ना वो? हाँ, तो उसको जरा भी आपको लगा नहीं कि डर है या कुछ कानून का खौफ है कि उसे पकड़ेंगे? चौकी मैं संभाल लूंगा, तुम लोग को जहाँ तक जाने का जाओ बोल रहा। और ऐसी सेम ट्रॉम्बे चौकी हमारी सुन रही नहीं है। सुबह 5 बजे तक अब तक हम बैठे, तो अभी बोल रहे कि ट्रॉम्बे चौकी में आप जाओ डीसीपी ऑफिस। ये टाइम है डीसीपी ऑफिस जाने का। क्या क्या हुआ? मेरे ऊपर वो अन्नुमा सामान घुमाया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफा मोहम्मद आशिम पठान है। फजर की नमाज पढ़ने में जा रहा था मैं भाभी के घर से निकल के, तो उन लोग मैं बाइक में बैठा था, 10-15 मिनट बाकी था फजर की नमाज को, तो मैं बैठा था बाइक में, तो आया सामने से, मेरे जेब में हाथ ही डाला। मेरा जेब में अमेजोन का पैसा था 2,500 से 3,000 रुपया और छुट्टा पैसे भी थे। वह पैसे निकाला उसने और छीना, मेरा चैन भी छीना। कुत्ते में उसके जितने वो साउल, छीना, सादिक, इन लोग पे लड़के लोग थे, अन्नुमा लोग, सब सामान निकाले। जैसे मेरे को घुमाया नहीं तो मैं अपनी जान बचा के वहां से भागा। तुम लोग को धमकी भी दे रहा था, बोलो जहाँ तुम लोग तीनों चारों भाई मिलेंगे तुम लोग का मर्डर कर देंगे। और इस केस में मेरे भाई लोग का कुछ नामो निशान नहीं है, बटर, जाफर, हसन भाई लोग का। उन लोग तीनों का नाम ले रहे पुलिस वाले। उन लोग को छोटी छोटी सी उम्र में लोग को तड़ीपार दे दिया। मेरा भाई एक जाफर वो 19 साल का है, वो बटर 21 साल का, उसको इतने छोटी छोटी उम्र में लोग को तड़ीपार दे दिया ट्रॉम्बे पुलिस। हम लोग को जरा भी हेल्प नहीं करती ट्रॉम्बे पुलिस। हम लोग FIR करने जाएंगे तो उन लोग सीधा भगाते हैं छूट। उन लोग बोलते तुम लोग का इसमें कुछ है, तुम लोग जो हम लोग वीडियो बता अन्नुमा का, तो उन लोग बोलते हैं इसमें बटर है, हसन है, जाफर है। भाई कहते उसमें कोई है ही नहीं, बटर भी नहीं, जाफर भी नहीं, हसन भी नहीं उसमें। मैं खाली भागा उसमें से, मेरे ऊपर सामान घुमाए बोल के। तो फिर भी उन लोग बोलते पुलिस वाले उसमें बटर जाफर ही है, तुम लोग कोई भी, तू अन्नुमा, इन लोग कोई भी नहीं है उसमें। हम लोग साफ बता रहे उसमें अन्नुमा है, जो ऊपर सामान काले कलर का रखा है। और साउल के पास भी बड़ा सामान है जो मेरे को घुमाया गले के पास। मैं अपनी जान बचा के वहां से कैसा कैसा भागा। हम लोग FIR करने हम लोग गए, सुबह 5 बजे से हम लोग FIR ले रहे नहीं। अभी तक हम लोग को वहीं बिठा के रखे थे चौकी में, अभी तक एक FIR लिए नहीं उन लोग। फिलहाल जिस तरीके से दहशत निर्माण करने की कोशिश जो अन्नुमा के द्वारा की गई है, फिलहाल अभी वो बाहर है और जान का इन्हें खतरा भी है, क्योंकि तलवार लहराना ये अपने आप में पूरे एरिया में दहशत है। हाँ, जितने भी खड़े हैं ना, हम लोग सब में कुछ घर को खतरा है, फैमिली को खतरा है। छोटे छोटे देवर लोग को भी खतरा है। अभी इसका पैसा छीने, इसके मामले में भी दर्ज ही नहीं कर रहे ट्रॉम्बे चौकी। पूरा इधर जितने भी खड़े हैं लोग, सबको ही खतरा है। को खतरा है। उसकी जो लेडीज है वो अभी भी हम लोग को चौकी में बोल रही है उसका पेंशन का पैसा है, कब्रिस्तान के पास ही है उसका अभी चालू है क्या? हाँ सर, चालू है उसका अभी भी, रोज चालू है सर उसका। वहाँ पे धंधा चलता, बेचन चलाता वो। और हम इसको नहीं दिखता वो पुलिस वाले कुछ ले रहे, सुबह से तो हम लोग वहाँ पे बैठे ले, पैसा देता है सर वो पुलिस वाले को, पुलिस वाले पैसे पर उससे चुप हो जाते। सरवर खानदान की लेडीज और जाके अफवाह हम लोग को चौकी में बोल रही, इन लोग को मारे नहीं ना, अभी तो इन लोग को तलवार से मारना ही पड़ेगा। उस चीज से भी पुलिस स्टेशन के सामने ही वो बोली। लोग सुधरेंगे। फिलहाल अब ये देखना इस अन्नुमा पर क्या कानूनी कार्रवाई इस खबर के बाद ट्रॉम्बे पुलिस करती है। मगर जिस तरीके का दहशत निर्माण करने की कोशिश की गई है इस पर अब ये देखना है कि जोन 6 के समीर शेख DCP सर वो किस तरीके से संज्ञान लेते हैं। कैमरा मैन नाथ कुरैशी की तरफ से मुंबई TV।